आज हम लोग वैलिडेशन कंट्रोल्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ASP.NET में वैलिडेशन कंट्रोल्स का क्या यूज है और हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या ये सब कुछ। .NET फ्रेमवर्क के अंदर जैसा कि हम जानते हैं क्या है, क्लास है। सो वैलिडेशन कंट्रोल्स आर ऑल्सो द क्लास and all validation controls in the .NET framework are derived from the base validator class. This class serves as the base abstract class for validation controls and provide the core implementation for all validation controls that derive from this class. Validation controls always perform validation checking on the server. Validation controls also have complete client-side implementation that allows browsers that support DHTML to perform validation on the client side. And this client-side validation enhances the validation scheme by checking user input as the user enters data. This allows errors to be detected on the client before the form is submitted. क्योंकि अगर फॉर्म में एरर रही, डाटा में एरर रही और वो आगे बढ़ा तो फिर जाकर के यूज़र को जिस तरीके की स्क्रीन्स आएंगी वो ठीक नहीं है और यूज़र का सेटिस्फैक्शन सिस्टम में जाता है, इसलिए पहले ही वो चेक हो जाना चाहिए। सो प्रिवेंटिंग द राउंड ट्रिप नेसेसरी फॉर सर्वर साइड वैलिडेशन। इन एडिशन मोर देन वन वैलिडेटर मे बी यूज्ड। एक से ज़्यादा वैलिडेटर आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक पेज पर। एक भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 6 वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर एंड वैलिडेशन समरी कंट्रोल। तो मेन जो हम इंप्लीमेंट करेंगे वो 5 ही हैं और छठा जो है वैलिडेशन समरी के लिए। इसमें सबसे पहले की बात करते हैं हम, जो कि है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। कंट्रोल का नाम एक साथ लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड का R, फील्ड का F और वैलिडेटर का V कैपिटल रखेंगे। एक फॉर्म आपको दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें आप देखें कि एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम फर्स्ट रखा है और एक बटन है जिसका कैप्शन जो है वो वैलिडेट है। तो जब यूजर इसमें ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मीन एसेंशियल फील्ड बनाया है किसको, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को। इसमें एंट्री करना जरूरी है। अगर इसमें कुछ भी एंटर नहीं करेंगे और आप वैलिडेट बटन को दबाएंगे तो ये एक एरर मैसेज देगा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये एरर मैसेज है। बिना कोई टेक्स्ट डाले इस बटन को प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्म ये एरर डिस्प्ले करेगा, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। और अगर यहाँ पर टेक्स्ट कुछ डाल करके, नाम डाल करके आप वैलिडेट को क्लिक करेंगे तो ये हेलो मैसेज प्रिंट करेगा। तो इसके कोड को देखते हैं हम। ये यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है और इसकी आईडी जो है उसका नाम जो है वो है फर्स्ट। उसमें मैक्सिमम लेंथ जो करेक्टर स्ट्रिंग आपको डालनी है वो है 20 की और रनएट सर्वर सेट किया गया है। ये इसके साथ हमने कंट्रोल ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, वैलिडेशन कंट्रोल लगाया है। इसको एक आईडी दी, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था, उसी का शॉर्ट नेम हमने लगा दिया RFV और जिस टेक्स्ट बॉक्स पे था उसका नाम था फर्स्ट तो लिख दिया RFV फर्स्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड आईडी है ये, है ना। और उसके बाद हमें किसको कंट्रोल करना है, किस टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल करना है, तो वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था फर्स्ट, जो हमने यहाँ पर उसको उसका आईडी दे दिया है टेक्स्ट बॉक्स का। देन डिस्प्ले डायनेमिक रखा है हमने, स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। एरर मैसेज जो भी आप चाहें वहाँ डिस्प्ले कराना वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। जैसा कि आपने पीछे स्लाइड में देखा था, इसने एरर मैसेज भी दिखाया था, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, तो वो यही एरर मैसेज था। देन रनएट सर्वर और उसके बाद हमने इस कंट्रोल को क्लोज कर दिया है। अब ये कंट्रोल इस टेक्स्ट बॉक्स पर इफेक्टिव हो गया है और जब भी उसमें एंटर होगी नहीं होगी एंटर वैल्यू, खाली छोड़ेंगे क्योंकि एसेंशियल फील्ड बनाया है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, फील्ड वैल्यू इज ऑलवेज रिक्वायर्ड।
और तब आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये एरर मैसेज दिखाएगा। उसके बाद अगर आप करेक्ट वैल्यूज में या उसमें कुछ वैल्यू डाल करके नाम डाल करके फर्स्ट नेम डाल करके फिर वैलिडेट करेंगे तो ये एक हेलो मैसेज प्रिंट करेगा। ऐसा हमने यहाँ पर इसको प्रोग्राम किया हुआ है। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। सेकंड है कंपेयर वैलिडेटर। ये वैलिडेटर कंट्रोल एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से मैच करता है। अगर दोनों मैच हो जाती हैं तो इट इज ओके और अपना काम आगे बढ़ा देता है। और उसमें अगर दोनों की वैल्यू मैच नहीं होती है देन इट विल डिस्प्ले एरर मैसेज। यहाँ एक फील्ड जरूर जुड़ेगा इसके साथ में, वो है टाइप, क्योंकि जब वैल्यू मैच करनी है तो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, इंटीजर टाइप की है या क्या उसका टाइप है ये बताना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू के टाइप को भी मेंशन करेंगे। तो ये पहला जो फॉर्म दिखाया गया है इसमें आप देखें कि दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद वैलिडेट का बटन है। तो अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तब ये एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, पासवर्ड्स डू नॉट मैच प्लीज ट्राई अगेन। ये एरर मैसेज है इसका। अब इसके कोड को देखें तो यहाँ पर दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स थे, एक पासवर्ड और एक दूसरा कंफर्म। अब हम यहाँ पे हमने इनके साथ अप्लाई कर दिया है कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने कंपेयर वैलिडेटर पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया CV पासवर्ड्स। फिर कंट्रोल टू कंपेयर किससे कंपेयर करना है, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से, इसमें ओरिजिनल पासवर्ड है। कंट्रोल टू वैलिडेट किसकी वैल्यू को वैलिड वैल्यू मानना है, कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स की, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इससे कंपेयर करनी है और इसकी वैल्यू को चेक करना है, और अगर चेक है इक्वल है तो वैलिडेट कर देना, नहीं तो एरर मैसेज दिखाना है। यहां पर हमने डिस्प्ले डायनेमिक रखा है, एरर मैसेज रखा है और रनएट सर्वर रखा है ना। ये हमारा एरर मैसेज है जो कि अगर वैल्यू मैच नहीं होगी तो जो है वो एरर दिखाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर ये दिखाई है, दोनों ब्लैंक हैं। भी आपने दो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू एंटर करी तो उसने दिखा दिया पासवर्ड डू नॉट मैच प्लीज ट्राई इट अगेन, और अगर होगी तो प्रोसीड कर जाएगा, अब एरर मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पर। थर्ड इज रेंज वैलिडेटर। दिस वैलिडेटर कंट्रोल इज यूज्ड टू डिटरमाइन ए वैल्यू फॉल्स विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज, कि जो आपने वैल्यू डाली है वो एक गिवन रेंज के अंदर है। इट चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड इनपुट कंट्रोल इज विद इन द सम मिनिमम एंड मैक्सिमम विच कैन बी ए कांस्टेंट वैल्यू और द वैल्यू ऑफ अनदर कंट्रोल। जैसे आपने कोई इंटीजर फील्ड लिया हुआ है तो उसकी इंटीजर वैल्यू चेक कर लेगा, अगर आपने डेट दिया हुआ है तो डेट के ऊपर चेकिंग कर लेगा, डबल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग है, करेंसी है, कुछ भी है तो उसका आप टाइप मेंशन कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यूज आपको डिफाइन करनी होगी, और ये कंट्रोल उन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यूज को, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की रेंज को पूरा चेक करेगा, और अगर वो रेंज में है तो प्रोसीड करेगा, नहीं तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर भी टाइप प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी साथ में। जैसे कि हमने ये एक फॉर्म लिया है और इसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है नंबर ऑफ टिकट्स, और हमने जो रेंज फिक्स करी हुई है वो है 1 to 8, और अगर इससे आपने ज्यादा एंटर करी वैल्यू, जैसे कि हमने इस केस में 9 वैल्यू एंटर करी है तो एरर 1 to 4 हमने फिक्स करी हुई रेंज, तो जैसे ही हम इससे ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो वो एरर मैसेज दिखा देगा, यू कैन परचेज 1 to 4 टिकट्स प्लीज ट्राई इट अगेन। फिर दूसरे केस में हमने 4 टिकट डाली हैं, तब उसने उसको वैलिडेट कर दिया, पास कर दिया, तब आ गया यू परचेज 4 टिकट्स। ये दो केस हैं, एक में एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और इसमें प्रोसीड करके रिजल्ट दिखा रहा है एक तरीके से। इसके कोड को समझते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा है टिकट्स, और है ना इसके में दो मैंने 99 तक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ये, और ये मैक्सिमम लेंथ है और 2 कॉलम है। उसके बाद हमने वैलिडेटर कंट्रोल यूज किया, उसमें
रेंज वैलिडेटर था तो हमने RV टिकट्स लिख दिया उसको। कंट्रोल टू वैलिडेट, इसमें जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका ID लिख दिया यहाँ पर। मिनिमम वैल्यू 1 दे दी, मैक्सिमम वैल्यू 4 दे दी। और उसके बाद में टाइप हमने उसको बता दिया इंटीजर है, जो इसमें ये वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है। डिस्प्ले डायनेमिक एरर मैसेज हमने दे दिया, यू कैन परचेज 1 to 4 टिकट्स, प्लीज ट्राई इट अगेन। अगर एरर आती है इससे ज़्यादा वैल्यू आप डालते हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे ये दोनों में दिखाया भी था। इसमें एरर मैसेज दिखाया था और इसमें क्लियर होने पर मैसेज दिखाया था। तो ये एरर मैसेज वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और this is all from my side on this topic. Thank you.